यीशु मसीह ने अपने जीवन से, दुख भोग से, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें मुक्ति दिलाई। लेकिन उस मुक्ति को हम कैसे प्राप्त करते हैं? इस मुक्ति को हमें दिलाने के लिए यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना की और कलीसिया में पवित्र संस्कार के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा दी गई मुक्ति को हम प्राप्त करते हैं। कैथोलिक कलीसिया में 7 पवित्र संस्कार अर्थात सैक्रामेंट्स हैं। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, तब एक सैनिक ने भाले से उनके सीने को भेदा और उसमें से रक्त और जल बह निकले। जल पवित्र बपतिस्मा को सूचित करता है और रक्त पवित्र कुर्बाना को सूचित करता है। रक्त और जल की ये जो नदी बही थी, उससे ही 7 पवित्र संस्कारों का जन्म होता है। सबसे पहले हम बपतिस्मा पर ध्यान दें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य में आत्मा है। पक्षियों में नहीं है, जानवर में नहीं है, लेकिन मनुष्य में एक आत्मा है और उस आत्मा के ही कारण हमारा शरीर सजीव बनता है, जीवंत बनता है। आत्मा ही शरीर को जीवन प्रदान करती है। इसीलिए मृत्यु के समय जब आत्मा और शरीर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब शरीर निर्जीव बन जाता है। हर एक इंसान आत्मा और शरीर का मिलन होता है। हमें आत्मा और शरीर को दो बिल्कुल ही अलग नहीं देखना चाहिए। आत्मा शरीर में होती है, शरीर आत्मा में होता है। वो एक दूसरे से इतने मिले जुले होते हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। तो हर एक इंसान शरीर भी है और आत्मा भी है। लेकिन ये इंसान किस प्रकार ईश्वर का पुत्र बनता है? इंसान को अपना पुत्र बनाने के लिए ही पिता ईश्वर हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा को भेजते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है ताकि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकें। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह की ही आज्ञा के अनुसार उस विश्वास को जताने के लिए जब पवित्र संस्कार बपतिस्मा को स्वीकार करते हैं, तब हम भी पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बपतिस्मा सबसे पहले हमें ईश्वर का पुत्र बनाता है। हम इस बात को याद रखें कि हमें शरीर हमारे माता पिता से प्राप्त हुआ था, लेकिन हमारी आत्मा की सृष्टि ईश्वर करते हैं और उस आत्मा को हमारी माँ के कोख में जब वो शरीर से मिलाते हैं, तब एक इंसान का जन्म होता है। लेकिन पैदा होने वाले हम अपने माता पिता के पुत्र होते हैं, पुत्रियां होते हैं, लेकिन ईश्वर के पुत्र नहीं होते। ईश्वर के पुत्र बनने का सौभाग्य हमें बपतिस्मा के अवसर पर प्राप्त होता है। हम भी अपने बपतिस्मा के दिन को याद करें और ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद दें।